वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करेंगे उच्च रक्तचाप की, ब्लड प्रेशर की। बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर की दवा रेगुलर खा रहे हैं और उनके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगा। पहले आप ये जान लीजिए ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं। ब्लड प्रेशर अलग अलग डॉक्टर अलग अलग ढंग से ब्लड प्रेशर को डिफाइन कर रहा है। ज़्यादातर जगह में ब्लड प्रेशर उच्च रक्तचाप को 160 से एबव 1 सिस्टोलिक और 80 से एबव डायस्टोलिक को ब्लड प्रेशर माना जाता है, 160/80। लेकिन आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि जब भी ब्लड प्रेशर आपका 120 से ज़्यादा हो जाए और नीचे का 70 से ज़्यादा हो जाए, मतलब 120/70 से ज़्यादा हो जाए, तो आपको ब्लड प्रेशर की दवा स्टार्ट कर दी जाती है। तो आज हम लोग ये बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है और ब्लड प्रेशर बढ़ता कैसे है और इसका पूरा फिजियोलॉजी क्या है। क्योंकि देखिए, यदि आप इस बात को नहीं समझेंगे ब्लड प्रेशर क्या है, तो आपको हरदम ही कन्फ्यूजन होता रहेगा कि ब्लड प्रेशर में बहुत सारे लोग इस बात से के लिए अफवाह फैलाई जाती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। कोई बोलता है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कोई बोलता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से किडनी फेल हो गया। मैंने देखा है बच्चों का जो कि उम्र हो रहा है 6 साल 7 साल, उसको ब्लड प्रेशर की दवा लिखा हुआ, वो ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है। 22 बरस का लड़का और लड़की जिसका कि क्रिएटिनिन 2-3 है, वो भी ब्लड प्रेशर की दवा खा रहा है। ब्लड प्रेशर के बारे में डॉक्टरों में काफ़ी कन्फ्यूजन फैला हुआ है और लोग इस बात को, वो डॉक्टर खुद ही नहीं जान रहे हैं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है, क्यों बढ़ता है। और उसके बारे में एक बहुत ही गलतफहमी का वर्ड बताते हैं, उसको बोलते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन। मतलब उसके हिसाब से हाइपरटेंशन क्यों होता है इसका कारण मालूम ही नहीं है। ये सब अफवाह है, बात समझिए। तो ब्लड प्रेशर समझिए, अब एक ठो बात बताते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए ये पाइप है, ये पाइप है, इसको आप ब्लड वेसल्स मान सकते हैं। तो इसमें यदि प्रेशर बढ़ेगा तो इसके प्रेशर बढ़ने का 2-3 कारण होगा। या तो इसमें ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, और यदि जो इधर से हम प्रेशर दे रहे हैं, जैसे कि पंप कर रहे हैं, पंप का स्पीड बढ़ाते हैं तो पर भी इसका प्रेशर बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का 2 ही वजह है। एक वजह है इसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाना, दूसरा इसके अंदर का ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाना। और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की जो भी आप दवा खाते हैं वो यही काम करता है। एक दवा आती है डायूरेटिक, डायूरेटिक में हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, फुरोसेमाइड और भी कुछ दवाई है। मतलब मेनली 2 टाइप का दवा होता है, एक होता है फुरोसेमाइड और एक दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड। मतलब ये दवाई पेशाब के मात्रा को बढ़ाती है, मतलब पेशाब में नमक निकाल देती है। जब पेशाब से नमक निकलेगा या पेशाब की मात्रा बढ़ेगा तो आपका ब्लड का वॉल्यूम घट जाएगा और इसका प्रेशर घट जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरी दवाई आती है एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन या उससे रिलेटेड जो भी दवा है, बहुत सारा दवा है एम्लोडिपिन के ग्रुप में। अब एम्लोडिपिन क्या करता है, ये जो प्रेशर है, जो मसल्स है हार्ट का और ब्लड वेसल्स का, उसको रिलैक्स कर देता है। मतलब उसके कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देता है। देखिए, मसल्स के मूवमेंट में एक कैल्शियम चैनल होता है, उस कैल्शियम चैनल को ही ब्लॉक कर देगा तो ब्लड वेसल्स ही मूव नहीं करेगा। जब ये यदि पंपिंग कैपेसिटी घट जाएगा हार्ट का तो ब्लड प्रेशर भी हल्का फुल्का घट सकता है। इसके अलावा आप समझ गए 2 बात। इसके बाद बहुत सारे लोग टेलमिसार्टन वगैरह दवा खाते हैं, वो भी बेसिकली ब्लड के वॉल्यूम को घटाता है, मतलब पेशाब से नमक की मात्रा को निकालता है। इसके बाद एक दवा लोग खाते हैं, उसको बोलते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में एटेनोल, मेटोप्रोलोल, ये सब जो ग्रुप ऑफ दवाई है जो कि आपके ब्लड में, मतलब कि क्या कहते हैं उसको, ब्रेन के फंक्शन को, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन ही नहीं मिलेगा तो उसकी वजह से आपका हार्ट का एक्टिविटी स्लो हो जाएगा, बाकी सब चीज़ स्लो हो जाएगा। तो ये 3 ग्रुप ऑफ दवाई है जो सभी लोग खा रहे हैं। अब देखिए, इन सब दवाइयों से होता क्या है। सबसे पहली बात, जो बीटा ब्लॉकर जिसके बारे में बोले, सिंपैथेटिक ब्लॉकर, इससे किडनी फेल होता है। जो भी लोग ये ज़्यादा दिन तक खाते हैं उसको अचानक कभी भी हार्ट अटैक हो जाता है और वो उसी से उसका काम तमाम हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है, जब किसी भी चीज़ को आप ब्लॉक कर देंगे तो उसका रिसेप्टर हाइपर एक्टिव हो जाएगा या बहुत ज़्यादा मात्रा में रिसेप्टर डेवलप कर जाएगा।
और जिस दिन आप वो दवा न खाएंगे उस दिन आपका सब कुछ अनकंट्रोल हो जाएगा, उतना ब्लड सप्लाई हार्ट कर नहीं पाएगा और हार्ट अटैक कर जाएगा। इसके बाद आपका डाययूरेटिक और ये एम्लोडिपिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी लगभग कुछ दिन खाने के बाद बॉडी उससे रेसिस्ट कर जाता है और बॉडी में पूरा कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ जाता है, क्योंकि बॉडी का मूवमेंट अंदर का मसल्स का बंद कर देंगे। यदि ब्लड वेसल्स का मूवमेंट ही बंद हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा कि मसल्स के अंदर बहुत सारा टॉक्सिन जमा हो जाता है। इसके वजह से उसके माथा पर काला काला निशान, हाथ उठ पे निशान बन जाता है और बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है। ये तो हो गया उसका। और तीसरा दवा जो आप टेलमिसार्टन और हाइड्रोक्लोरोथायजाइड ग्रुप ऑफ दवाई है, इससे शरीर में पेशाब से कितना नमक निकालेंगे आप? जितना नमक बॉडी में रहेगा उतना ही निकलेगा ना। एक लेवल के बाद में पेशाब का डाययूरेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है, फिर ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। दूसरा, इससे सबसे बड़ा उसका जो साइड इफेक्ट है उससे होता है कैंसर। जितना भी टेलमिसार्टन और या हाइड्रोक्लोरोथायजाइड है ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक क्यों है? क्योंकि ये जो अंदर में पेशाब का जो डाययूरेटिक इफेक्ट है, इसमें यूरिन से एसिड का सिक्रेशन घट जाता है और ब्लड में आपका एसिड का मात्रा धीरे धीरे पाइलअप हो जाएगा। और एसिड को रिड्यूस करने के लिए मल्टीपल डिजीज होता है, उसमें एक ऑस्टियोपोरोसिस है, कैंसर है और मेंटल डिप्रेशन है, ये तीनों होता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ब्लड प्रेशर जो बॉडी में आपका जो भी ब्लड प्रेशर है, किसी का 200/100 ब्लड प्रेशर है, किसी को ब्लड प्रेशर 120/70 है, तो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपका ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि आप दौड़ते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप जब लेट जाएंगे तो ब्लड प्रेशर घट जाएगा। तो ये सब जो चीज़ है, हर एक ऑर्गन का अपना एक ऑटो रेगुलेशन मैकेनिज्म बॉडी में बना हुआ है। इवन ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है उसका एक अपना रेगुलेशन है। ब्लड प्रेशर को ब्रेन अपने हिसाब से कंट्रोल करता है। लीवर अपने हिसाब से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। किडनी भी अपने हिसाब से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यदि ये सब मेजर ऑर्गन में कोई भी खराबी आती है तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इवन हार्ट में कोई प्रॉब्लम आएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ये जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है ये आपके बीमारी को ठीक करने के लिए बढ़ता है। आप समझिए इस बात को, ब्लड प्रेशर बढ़ना इज ए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। यदि किसी किडनी का मरीज का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको उतना परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ यदि पेशेंट है किडनी का तो उसको ज़्यादा आसान है उसको ठीक करना। जबकि दूसरे तरफ यदि कोई किडनी का मरीज का ब्लड प्रेशर कम है तो समझिए उसका लाइफ ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब हुआ कि आपके हार्ट में उतना कैपेसिटी है कि ब्लड पंपिंग कैपेसिटी आपका एडिक्वेट है, तभी आपका सिस्टम ब्लड प्रेशर बढ़ा के अपने सिस्टम को कंपनसेट कर रहा है। मान लीजिए किडनी फेल है, तो किडनी फेल होने में किडनी का जो जाली होता है, किडनी जो फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म है, प्रेशर बढ़ने से फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाता है, तो उस तरह से उसका मतलब किडनी का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है ब्लड प्रेशर बढ़ने से। वैसे ही आपको हार्ट में हार्ट अटैक होगा या हार्ट में का ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएगा या कम जाएगा, तो प्रेशर जब ज़्यादा रहेगा तो आपके ऑर्गन में ब्लड फ्लो होता रहेगा। ब्लड प्रेशर बढ़ना एक तरह से आपके लिए बचाव का प्रक्रिया है। लेकिन आदमी बेहिसाब से बिना कुछ सोचे समझे, बड़े बड़े डॉक्टर जानबूझ के बीपी का दवा लिख रहे हैं। मान लीजिए आप कितने बड़े भी डॉक्टर हैं, कम से कम आपको लेटेस्ट रिसर्च से अपडेट रहना चाहिए। अभी का एलोपैथिक का रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ, मैं नेचुरोपैथी आयुर्वेद का बात नहीं कर रहा। कार्डियोलॉजी में ये बात रिसर्च हो चुका है कि ब्लड प्रेशर का यदि कोई बढ़ा हुआ भी है तो एक लेवल के बाद उसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर को आप कंट्रोल करने जाएंगे तो मरीज की डेथ हो जाएगी। ये बात किडनी के भी रिसर्च में पता चल चुका है, ये ब्रेन के रिसर्च में पता चल चुका है। हजारों पेपर है, इंटरनेट पे रिसर्च पेपर पढ़ा हुआ है जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ब्लड प्रेशर की दवा आप किडनी के मरीज को भी ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, हार्ट के मरीज को भी नहीं दे सकते हैं और ब्रेन के मरीज को भी नहीं दे सकते। यदि आप देंगे तो मरीज की डेथ पहले हो जाएगी। आप याद कीजिए, पहले लोग का जब किडनी फेल होता था तो जब किडनी जब 2 हो जाता था तो 2 से 5 पहुंचने में 20 साल का समय लगता था, हर एक बुक में लिखा हुआ है। लेकिन जब ब्लड प्रेशर की दवा से ज़बरदस्ती ब्लड प्रेशर कम करना लोग शुरू करता है, इसकी वजह से फास्ट किडनी का डिटोरिएशन हो जाता है। तो मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि जो भी लोग ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं आप उस दवा को बंद करें, या नहीं तो आपको यदि कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए तो आप हमारे संस्थान में आइए।
मेटाबॉलिक उपचार से ये ब्लड प्रेशर का टोटल उपचार खोज लिया गया है। और ये पूरा साइंटिफिक इलाज लीजिए, मेडिकल साइंस में भी लाखों रिसर्च हो चुका है, उसका बेनिफिट लीजिए। धन्यवाद।